नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर सत्या खरे से। सत्या खरे का जन्म एमपी के सीधी में हुआ। फिर कॉलेज की पढ़ाई करते हुए रंगमंच ज्वाइन किया और वहां एक्टिंग के गुर सीखे। उसके बाद मुंबई का रुख किया और वहां टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में थ्रिल शो इरफान खान होस्ट मानो या ना मानो में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। फिर रियलिटी शो नच बलिए, बोल बेबी बोल, सुपर डांस प्लस में सीनियर पोस्ट प्रोड्यूसर रहे। तो वहीं सत्या खरे ने रंगमंच के नाटकों के अलावा सीरियल केसर, क्या होगा निम्मोका में एक्टिंग की है। तो वहीं फिल्म इब्न बतूता में मुख्य भूमिका निभाई है। सत्या खरे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ एक अच्छे गीतकार और संगीतकार भी हैं। सत्या फिल्म फुकरे रिटर्न के फेमस गाने तू मेरा भाई नहीं है और बुरा ना मानो भोली है के गीतकार है। तो वहीं फिल्म फुद्दू में सनी लियोनी और शर्मन जोशी अभिनीत गाना तू जरूरत नहीं तू जरूरी है में भी इस गाने को इन्होंने लिखा है। तो गौहर खान स्टारर म्यूजिक एल्बम के गाने कर्व मेरे किलर किलर को भी कलमबद्ध किया है। तो बहुत जल्द सत्या खरे के द्वारा लिखा और कंपोज किया गाना कैलाश खेर, नीति मोहन, अभिषेक भट्टाचार्य के आवाज में जल्द रिलीज होगा। तो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके एक्टर, डायरेक्टर, गीतकार और संगीतकार बनने के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर सत्या खरे से। सत्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार भागीरथ जी। सत्या जी, आप इतने वर्सेटाइल हैं, आपने, मुझे लगता नहीं कि कोई विद्या है जो आपने छोड़ी है मुंबई में। आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, गीतकार भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो आखिर सबसे पहले क्या थी, आप कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इंसान को एक ही रास्ता चुनना चाहिए जी और उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं थिएटर से जुड़ा था तो अच्छा, एक प्रॉब्लम है, मुझे मेरी वॉइस आ रही है। जी, चलिए कोशिश करते हैं कि जो आपकी आवाज आ रही है वो ठीक हो जाए। लेकिन आपकी आवाज साफ आ ओके रही है, हमारे दर्शक आपको साफ सुन पा रहे हैं। तो आप अपनी बात ओके कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके। तो एक्चुअली जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मेरी शुरुआत एमपी छतरपुर में ही हुई। शिवेन शुक्ला जी समझ लीजिए मेरे गुरु हैं। उन्होंने एप्टा की शुरुआत की छतरपुर में और उनके साथ मेरे थिएटर करियर की शुरुआत हुई। जी तो वहां से फिर धीरे धीरे हम लोग ने बहुत सारे प्लेस किए। एक्टिंग के साथ साथ मैं वहां से ही मतलब किसी सीरियल, कोई प्ले ऐसा होता था जिसमें म्यूजिक की जरूरत है या लिरिक्स की जरूरत है तो मैं उसमें करता था। हम्म इसके साथ साथ जब वहां से निकला तो एक इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सिने आर्ट। हम्म तो पता नहीं उन्हें कहाँ से कैसे मेरा कांटेक्ट मिला और उन्होंने कॉल किया और बोला कि स्कॉलरशिप बेस पे हम आपको यहाँ पे एडमिशन देना चाहते हैं और हमारे साथ काम करिए। सतवत रावत सर जी वहाँ पे हैं जो जी कि एनएसडी में डायरेक्टर हुआ करते हैं। तो उनके साथ काम करेंगे। तो वहां से एक स्टेप में आगे बढ़ा। तो छतरपुर से फिर मैं दिल्ली पहुंचा। हम्म वहां पे मैंने कुछ कुछ काम करना शुरू किया। और चूंकि सत्या सर जो थे वो एनएसडी में थे तो उस वजह से मैंने एनएसडी में बहुत सारे प्लेस किए। हम्म वहां पे भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा। इस तरह से थिएटर का करियर मेरा आगे बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम एक्टिंग के अलावा मुझे म्यूजिक और लिरिक्स में, चूंकि मेरे बड़े भाई वीरेंद्र खरे अकेला जी, वो काफी, आप शायद जानते होंगे, वो एक बहुत फेमस शायर है। जी और उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना जो सीखा, बस मैंने वो ट्राई करना शुरू किया अपनी जिंदगी में और वो एक्चुअली वर्क करना शुरू कर दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि मुझे ये ही बनना है, हम्म लेकिन जो हुनर थोड़ा बहुत मेरे पास था उस हुनर को मैं दुनिया तक कैसे लाऊं उसकी कोशिश कर रहा था। और धीरे धीरे वो कोशिश थोड़ी सी रंग लाना शुरू हुई। और सही तरीके से मैं बोलूं तो एक फुद्दी फुद्दू मूवी आई थी। हम्म ईयर मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उसमें एक सॉन्ग था, तू जरूरत नहीं तू जरूरी है। हम्म और वहीं से शुरुआत हुई मेरे कॉन्फिडेंस में आने की, एक तरह से कहें। जी क्योंकि मैं लिख तो रहा था लेकिन मुझे लगता था पता नहीं ठीक है कि नहीं है। लेकिन उस गाने को श्रेया घोषाल जी ने गाया, हम्म गंधर्व सचदेव ने गाया और उन्होंने बोला कि कमाल की लाइन है, क्योंकि तू जरूरत नहीं तू जरूरी है। जब सनी लियोनी ने ये सुना तो हिंदी में उन्हें उतना समझ नहीं आया, फिर उन्हें बताया गया इसका मतलब।
तो उन्होंने बोला नहीं ये गाना बहुत अच्छा है, अच्छा मीनिंग है और मैं करूंगा। सरवन जोशी जी भी थे उसमें और रणबीर कपूर जी ने उसमें मेरी एक जो शायरी थी वो बोली हुई है। हम्म। तो इस तरह से वो एक सॉन्ग था, फिर उसमें दूसरा कर्ज मेरे किल्लर किल्लर जो कि गौहर खान जिसमें थी, फीचर हुई थी। जी। तो इस तरह से वो 2 गाने आए। फिर जर्नी और आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ी। जी। फिर तू मेरा जी। भाई नहीं फुकरे ट्रेंड्स बिल्कुल। में एक सॉन्ग था मेरा, हम्म। लेकिन उन्हें अच्छा लगा, बोले एक और सिचुएशन है, सिचुएशन हमें बताई सामने ही, और वो ऐसे क्रैक हुआ कि उन्होंने कहा कि वो भोली पंजाबन है, उसके ऊपर कुछ हमें सॉन्ग लिखना है। हम्म। तो मैंने वही बोला कि ऐसा कुछ करते हैं, बुरा ना मानो भोली है, जैसे बुरा ना मानो होली है होता है, ऐसा बुरा ना मानो भोली है करते हैं। बिल्कुल, और वाकई वो बड़ा, चीज उन्हें वाकई सत्य ये बड़ा ही फेमस गाना था, क्योंकि मैंने इसको खुद थिएटर में फिल्म देखी थी मैंने, तो बहुत ही फिल्म अच्छी थी, गाना ही जी बहुत अच्छा था। अच्छा, मतलब सत्या की जी जी शुरू से ही आपको संगीतकार बनना था, गीतकार बनना था आपको, लेकिन आपने एक्टिंग से शुरुआत की आपने, तो ये भी जानना चाहेंगे जब आप मुंबई गए, ये जो आपने अपने संगीतकार और गीतकार का सफर बताया, इस पर हम और बातें करेंगे डिटेल में, लेकिन मैं सबसे जी पहले जी ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप मुंबई गए, क्योंकि आपने पहले थिएटर किया आपने, और जब आप मुंबई गए तो वहां पर आपने शुरुआत कैसे की? क्या आपने एज ए एक्टर शुरुआत की, एज ए प्रोड्यूसर शुरुआत की, एज ए राइटर शुरुआत की? मुंबई में कैसे आपने शुरुआत की? ओके। देखिए, शुरुआत मुंबई में जो थी, पहली शुरुआत मुझे ये करनी थी, चूंकि ऐसे बैकग्राउंड से नहीं हूं मैं कि बहुत अच्छा बैंक बैलेंस था, तो मैं स्ट्रगल को लंबे टाइम तक, सालों तक खींच सकता था बिना कुछ काम किए, और हम्म। फोकस करता कि सिर्फ एक्टिंग करूं, ऑडिशन दूं ऑडिशन दूं ऑडिशन दूं, और उसमें फिर एक जब मैंने बोला ना एक जगह फोकस होना पड़ता है, हम्म। तो मैं वहां फोकस रखता। अगर मेरे पास बैंक बैलेंस होता तो मैं करते रहता, और शायद हम्म। सक्सेस उस दिशा में बहुत जल्दी मिलती, हम्म। या चलो टाइम भी लगता, 5 साल 6 साल। अभी मुझे 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, हम्म। लेकिन प्रॉब्लम पहली ये थी कि ऐसा कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस वगैरह कुछ नहीं था। जी। तो मुझे शुरुआत करनी थी कि अच्छा, कैसे मैं मतलब सरवाइव करूं। सत्य जी, आपका फोकस था कि आपको गीतकार बनना है, आपको संगीतकार बनना है, लेकिन बैंक हाँ बैलेंस नहीं था, इसी वजह से फिर आपने जो बाकी एक्टिंग है और जो बाकी अभी आप बताने वाले हैं कि जो आपने किया मुंबई में, उसकी आपने जी शुरुआत की जी। आपने। जो हाँ, तो मैं वहीं आ रहा था। तो हुआ क्या कि जब मैंने सोचा कि 1-2 महीने ऑडिशन ऑडिशन दिए, हम्म। फिर देखा कि सरवाइव करना तो मुश्किल है, तो यहीं पे काम आया मेरा वो थिएटर। मैं एक्चुअली लोगों को कहना भी चाहूंगा कि जो चाहे एक्टिंग करें या दूसरे फील्ड, कुछ भी फिल्म टेलीविजन से जुड़ा है, तो थिएटर करके आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस जरूर रहता है कि यार ये चीज भी मैं कर सकता हूँ। हम्म। और जो मैंने सीखा, तो मैंने डायरेक्शन भी सीखा था, मैंने म्यूजिक करना भी सीखा था, थोड़ा बहुत लिरिक्स भी आता था। तो फिर मैंने सोचा कोई चीज पकड़ते, तो डायरेक्शन एक चीज थी जिसमें सच बोलूं तो थोड़ा आसानी से काम मिल जाया करता है। हम्म। आसानी से इसलिए क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर में होता क्या है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको शुरू में कुछ मिलता नहीं है हम्म। सिवाय एक्सपीरियंस के, और वो एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो जी। कसौटी जिंदगी के डायरेक्टर थे रविंद्र जी, तो उनसे मिला मैं, तो उन्होंने यही बोला कि देखो भाई 1-2 महीने तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, हम जज करेंगे आप काम अच्छा, आता भी कुछ है नहीं कि नहीं। मिलेगा मतलब कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे ऐसा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आप सीखिए हमारे साथ। हाँ। तो वो सीखना मतलब डे नाइट का काम है। हाँ। और वाकई वो मैंने 3 महीने तक, 2 महीने तो कुछ नहीं मिला, तीसरे महीने से मुझे कन्विंस मिलने लगा 100 रुपीज। हम्म। तो कभी मैं घर लौटता था, कभी सेट पे सोता था, क्योंकि उसी में बहुत सारी चीजें, किराया खर्चा, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी थी। हम्म। हम्म। फिर जब तीसरा महीना निकला तो उन्हें लगा कि काम आता है, अच्छे से आता है, आने लगा है या जो भी, तो फिर हम्म। मेरा एक पेमेंट फिक्स हुआ। हम्म। और तब मुझे याद है पहला पेमेंट मेरा 9,000 उस वक्त फिक्स हुआ था, जी, कौन सी ईयर की मंथली, बात जो कि होगी ये? मुझे हाँ, कौन सी ईयर की बात होगी? ये ईयर 2007, ओके। 6 और 7, हाँ। हम्म। तो एक्चुअली मैंने 6 से ही काम करना शुरू कर दिया था जैसे आया था, लेकिन हम्म। 6 के एंड एंड में मुझे एक मंथली इनकम ये 9,000 की शुरू हुई। हम्म। फिर तो एक शो किया, फिर तो मानो या ना मानो में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। मिली करके एक सीरियल आता था, उसमें भी मैंने डायरेक्शन में काम किया। फिर जब मानो या ना मानो था तो कई बार 2 शिफ्ट होती थी, हम्म। तो एक शिफ्ट को मैंने डायरेक्ट भी किया है। इरफान जी को भी मुझे मौका मिला डायरेक्ट करने का, इरफान खान जी को। और मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, मतलब इस तरह से उनके साथ रिलेशन थे कि आज भी नंबर है, और जब भी मैं उनको फोन किया करता था
तो फोन उठाते थे, नहीं तो मैसेज करते थे मैं बिजी हूँ। और हम्म। मैंने एक फिल्म भी पिच की थी उनको, अपना कॉन्सेप्ट, वो भी पसंद आया था। जी। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साथ आगे बढ़ सकती थी, अब तो खैर दुखद बिल्कुल, बात अब है वो कि इस हमारे दुनिया साथ में वो है नहीं नहीं। है, तो वाकई बहुत जी जी जी। इतने अच्छे अभिनेता तो हमारे बीच में इस समय आकस्मिक चले गए, जी वाकई दुख तो है। अच्छा, कुछ कुछ जी। खास बातें आपको याद है उनकी जो आपसे वो कहा करते थे? कुछ टिप्स दिया उन्होंने, कुछ ऐसी बातें जो आपको आज भी याद है इरफान खान जो हाँ, आपसे मुझे कहते याद थे? है। एक्चुअली एक मानो या ना मानो के टाइम मैं किसी से, मैंने उनको मिलाया, हम्म। तो उन्होंने जिक्र किया। फिर किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बोला कि अरे इसको भी, मैं हर किसी को बताता नहीं था कि मुझे एक्टिंग का शौक है या जो भी है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि, मेरे फ्रेंड ने, कि अरे इनको भी एक्टिंग का शौक है। तो बोले अरे तो फिर कुछ करते क्यों नहीं, अरे ये मानो या ना मानो में ही छोटा मोटा रोल कर लिया करो करो। तो मुझे बोले याद है एक फिल्म थी मेरी, सलाम बॉम्बे, हम्म। उसमें याद भी है कि मैं था। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो बोले मैं वो चिट्ठी लिख रहा था, याद है। तो एक छोटा सा रोल था, हम्म। लेकिन ना तो मैंने कभी किसी रोल को छोटा समझा। हम्म। और ऐसे ही शेष तलपड़े जी के साथ भी हुआ था, उनका भी एक बड़ा खाकी में छोटा सा रोल था, चाय वाय देते रहते हैं जो भी। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल मुझे दिए जो उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ हम्म। कि वहां से ही क्लिक होना है तो हो जाता है। बिल्कुल। थिएटर में एक खैनी खाता हुआ बंदा बंदा खड़ा हुआ है, मैं ये रियल किस्सा बता रहा हूँ। और सिर्फ वो खैनी खाते रहता है यूं, और वो और कुछ नहीं करता पूरे प्ले में, अच्छा। 1 घंटे के प्ले में। हाँ। और उसको, बाकी सबको छोड़ के उसको सिलेक्ट किया गया था। ये बात मैं बता रहा हूँ भोपाल की। ओके। बोले यार वो जो तुम खड़े खड़े कर रहे थे ना, उसमें भी बात थी। क्या तो बात है। वही उनका था कि कुछ भी छोटा यहाँ पे होता है कि हम्म। स्पेशली अगर हम सीरियल करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे यार ये नौकर का रोल है, अरे हाँ, यार छोटा ये तो रोल है, 2 दिन बड़ा का रोल है। रोल है, छोटा। ये छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, वो भिखारी भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, बिल्कुल। वो हीरो भी कहला सकता है, और वो कुछ भी नहीं कहला सकता है बिल्कुल अगर वो, सत्या जी, उसका बहुत सारे प्रेजेंस अच्छा है। एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें छोटे छोटे किरदार के साथ बड़े बड़े स्टार ने शुरू किया है, उसके बाद वो बड़े स्टार बन गए। शाहिद कपूर को भी हमने ऐश्वर्या खान के पीछे हमने ग्रुप में डांस करते हुए देखा, हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बिल्कुल भी बिल्कुल हमने बिल्कुल सही। छोटे से रोल में देखा है, सरफरोश में। तो ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जो छोटे छोटे रोल करके आज सुपरस्टार हैं। और आप भी ने छोटे रोल से आपने जरूर शुरुआत की, लेकिन जो फिल्म आई थी इब्न बतूता, आपने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इसमें कैसे मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था, क्योंकि बड़ा ही डिफरेंट किस्म का नाम है ये फिल्म, इब्न बतूता। इब्न बतूता, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली ये एलियन पे आधार थी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मैं हाँ। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने किए तो ऐसा बोल दूं कि बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत अमेजिंग थी। एक डिसेंट फिल्म थी, अप्रोच अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे बजट। हम्म। अगर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बजट उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा नहीं मिला, तो वो चीज निकल के नहीं आया। तो उसके साथ ऐसा हुआ था। कॉन्सेप्ट ये था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अब हम सोचने को कुछ भी सोच सकते हैं। तो ऐसे ही था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चोरी करने आए हैं हम्म। एलियन। उसको एक पागल साइंटिस्ट जिसको समझा जाता है, वो उस एलियन से ऐसा, मतलब अगर वो ऐसा करेंगे एलियन, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हम्म। मे बी ऐसा हो सकता होगा, अब साइंस में उतना मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन कुछ रिसर्च थी जो डायरेक्टर थे उनकी, उन्होंने बोला हाँ। कि शायद ऐसा हो भी सकता है। तो उसके ऊपर वो आधारित थी। तो ये 3 निठल्ले दोस्त थे, हाँ। जिसमें एक नत्था जी हैं जो पीपली लाइव में, ओमकार जी हाँ, वो ओमकार थे, दास एक मानिकपुरी। हाँ जी हम्म। जी जी, देव गौहर करके, और मैं, 3 कैरेक्टर थे। और हम आवारा गांव के लड़के, कुछ लाइफ में मकसद नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट को कोई कुछ नहीं समझता था, हाँ। उसका हमने फिर साथ दिया। और फिर इन एलियन से हम कैसे निकल के आए, और कैसे वो गांव को, देश को बचाया, वो इस तरह की कहानी थी। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और और वही वही हल्की मैं फुल्की। आपसे कह रहा था कि आपने शुरुआत भले आपने छोटे आपने रोल से किया होगा, या आपने एज ए एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर किया आपने, जहाँ जी पर जी आपको जी पैसे भी नहीं मिलते थे। लेकिन एक वक्त आया जी कि जब आपने एज ए मुख्य भूमिका में आपने फिल्म में एज ए एक्टर काम किया आपने। अच्छा, जी जी जी। उसके बाद फिर जैसे आपका पहले से शुरू से फोकस था कि आपको गीतकार संगीतकार बनना है, तब आपके हम इस तरफ आते हैं कि गीतकार आपको बनना है। कि शुरुआत फोकस था, लेकिन पैसे की कमी थी, इसलिए आपने दूसरे काम किए। लेकिन फिर आपको जो मनचाहा काम था वो आपको एक के बाद एक बेहतर मिलते गए। आपको फिल्म फुकरे में जो आपने गाना गाया था, तू मेरा भाई नहीं है, बड़ा ही फेमस हुआ। बुरा ना मानो जी बोलियो, जी। ये भी बड़ा फेमस हुआ गाना। तो इसका जो एक इंटरेस्टिंग कुछ शायद किस्सा है, जो तू मेरा भाई है,
कि ये कैसे लिखा गया, क्योंकि हमें जो पता चला है कि ये भी जी इसके पीछे एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि तू मेरा भाई नहीं है। आप लिखने बैठ रहे थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ आपके दोस्तों के साथ, तो अचानक ये गाना आपके जहन में क्लिक हुआ, तो वो क्या स्टोरी क्या थी वो? जी 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 जी। पहले तो मैंने गाया नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है ये जी। सॉन्ग, और सुमित बिलारी ने इसको कंपोज किया है और हाँ। गंधर्व सचदेव ने गाया है। तो हुआ यूं कि सिचुएशन दी गई, फ्रेंडशिप पे एक सॉन्ग लिखना है, लेकिन वो बहुत आज की डेट का होना चाहिए। हम्म। जैसे वो था यारो दोस्ती, वो गाना आया, फिर ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आ चुके थे दोस्ती के हम्म। ऊपर। तो कहा कि आज के दौर में कैसे बातें करते हैं, उस हिसाब से ही हमें सॉन्ग चाहिए। मृगदीप जी ने, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उन्होंने बोला। फिर हम सोचे, बहुत कुछ लिखे, कई ड्राफ्ट लिखे, जी। और वो कचरे में गए कि नहीं इसका कुछ नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। फिर जब बहुत टाइम हो गया तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे हम लोग, 3 फ्रेंड, और बोले यार करो, कुछ हो नहीं रहा यार। तो ऐसे बात करते करते एक फ्रेंड बोलता है यार करना कुछ यार, तू मेरा भाई नहीं है, करना यार जल्दी यार, इतना लेट हो हाँ। रहा है, अभी वो डायरेक्टर दूसरे को सिचुएशन सुना देंगे और ऐसा होगा, फिर निकल जाएगा हाथ से। फिर मैंने कहा यही तो है हुक, और ये वहां से करना वो हुक यार मेरे निकाला। भाई। तू, हाँ, कुछ करना मेरे भाई, तो तू मेरा भाई नहीं है। हाँ। और वहां से, और फिर मैंने जो, अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो, एक दूसरे के हमने कच्चे धोए हैं, बंदी ने जो दिल तोड़ा तो साथ रोए हैं। तो ये चीजें जो बिल्कुल बिल्कुल, होती हैं हम। सत्य जी आपने बस 2 लाइन बोल के आप रुक गए। हम चाहेंगे एक बार आप अपनी आवाज में गाना भी गुनगुना दे, तो हमारे दर्शक इस बोल को रिकॉल भी कर लेंगे जो आपने लिखा है, और इस खूबसूरत गाने को एक बार सुन भी लेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, मैं बता दूं, मैं कंपोज करता हूँ लेकिन हाँ। सिंगर नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी। अ, यार तेरे जैसा है कहाँ, तू जहाँ है यार मैं वहाँ, फाइट भी है साथ में तेरे, होना टाइट भी है संग तेरे यहाँ। एक दूसरे के हमने कच्चे धोए हैं, बंदी ने जो दिल तोड़ा तो साथ रोए हैं। कोई भी हो बात, चाहे दिन हो या रात, अपनी दोस्ती से बढ़ के कोई हाई नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है। ये बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। मतलब क्या बोल लिखे आपने, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, कि मतलब आप गा रहे थे और यहाँ टेबल के नीचे मेरा पैर ना मूव हो रहे थे। अरे थैंक यू, थैंक बहुत यू, थैंक यू। खूबसूरत जी। हाँ, तो फिर जी उसके जी बाद आपके दोस्तों की वजह से ये फिर ये बोल आपके जहन में आया, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जी। दर्शक ये सुन रहे होंगे आपका इंटरव्यू, अब वो भी उनकी मम्मी क्या बोल रही है, उनकी बहन क्या बोल रही है, और उनके ऊपर वो गाना लिखना शुरू ये कर देंगे वो। बहुत इम्पोर्टेंट, आपने मुझे एक और वाकया याद दिला दिया। हुआ हाँ। यूं था कि अम, मेरी शादी को अभी रिसेंटली 28 नवंबर को 9 ईयर कंप्लीट हुए। जी। और तो वो मैंने ऐसे ही बता दिया ये बात। हाँ। तो मुझे उसी से याद आया कि वाइफ से मेरा एक बार झगड़ा हो गया। हाँ। और झगड़ा कुछ ऐसा हुआ कि हम अराउंड 5-6 डेज हमने बात नहीं की। उसके बाद उसे अपने होम टाउन भोपाल जाना था, वो भोपाल पहुंच गई, मैं यहाँ पे हूँ, तब भी हम लोग मतलब ज्यादा बात नहीं कर रहे। हम्म। लेकिन होता यूं है कि ये जो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, ये कितने भी ऐसे उतार चढ़ाव आए, मनमुटाव आए, लेकिन वो एक बार बना तो बना। स्पेशली बिल्कुल। होते होंगे रिश्ते टूटते होंगे, कुछ भी होता है, लेकिन हम जिस घर से आते हैं, या हम्म। हम जिस जगह से आते हैं, हमारे तो ये तो सोचना भी मतलब बहुत दूर की बात है। तो वो तो ऐसे भाई, बड़े भाई का एक शेर है कि हुआ रात झगड़ा तो यारी सुबह से, ना हम्म। उनकी हमारी दावत पे जाओ, हुआ रात झगड़ा तो यारी सुबह से। तो ऐसे ही हमारे झगड़े रहते हैं। हम्म। लेकिन वो झगड़ा थोड़ा लंबा चला गया। ठीक। और फिर मैंने, दिल में एक बात आई कि तू जरूरत नहीं, तू हम्म। जरूरी है। और मैंने व्हाट्सएप पे वो स्टेटस डाल दिया। हाँ। उसने पढ़ा और वो बहुत इमोशनल हुई। पता था उसके लिए है। फिर वहां से फिर से हमारा फिर बात होना चालू हुई। क्या बात है। लेकिन एट द सेम टाइम हाँ। एट द सेम टाइम सुमित बिलारी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो मेरे फ्रेंड भी हैं, हम्म। उन्होंने ये लाइन पढ़ ली। अच्छा, और मतलब एक वो तीर से फिक्स। 2 निशाने हो गए। एक आपकी वाइफ जो बुरा हाँ। मान गई थी, हाँ, जी जी। जो जो आपसे गुस्सा थी, नाराज थी, वो मान गई, और दूसरी तरफ फिर किसी ने इस लाइन को देख लिया। बस हम्म। वो इत्तेफाक कहें, या ये समझिए ना, लिखा होता है कि ये चीज होनी है। वो हाँ। बोलता है यार मुझे बहुत पसंद आई ये लाइन, किसी की है कि तुम्हारी है? मैंने कहा मेरी है।
बोलते लिख दो, इस पे गाना लिख दो। हाँ बस ऐसे ही करके हम लोग बात करते हैं, बोले लिख दो अभी, मुझे आज रात को गाना चाहिए इस पे, मैं कंपोज करता हूँ, और एक सिचुएशन है फिल्म में, फुद्दू करके मूवी है, तो उसमें हाँ। शायद फिट हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लिखा, और जो मैंने उस दिन लिखा वही श्रेया घोषाल जी और गंधर्व सचदेव जी ने गाया। और वो गाना अभी आप देखेंगे तो मिलियंस ऑफ हिट हैं उसमें, बिल्कुल। और काफी पॉपुलर हुआ और सनी लियोनी शर्मन जिसमें जोशी और कि सनी लियोनी ने फिर इसमें जी एक्टिंग भी जी जी की जी है, जी बिल्कुल बड़ा ही पॉपुलर जी गाना जी है। जी जी। जी 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 अच्छा, जी जी वो जो आपको बुरा ना माला भोली है, वो बड़ा भी इंटरेस्टिंग गाना है। तो अगर आप उसके 2 लाइन गुनगुना दे तो हमारे दर्शकों को और मजा आ जाएगा। बुरा ना मानो भोली है। जी। मुझे उसके बोल या क्यों याद या नहीं आ या रहे या अभी। आपको कुछ और, आपको अपने लिखे हुए या कोई और गाना आपको याद हो रहा, जैसे जो तू जरूरत है, अगर ये भी आपको याद हो अच्छा, तो, जो भी आपको याद हो। हाँ, मैं गाने सारे याद हैं, बुरा ना मानो भोली है एक्चुअली, अभी स्लिप हो गया है नहीं नहीं, दिमाग से। कोई बात नहीं, तो होता है कभी कभी। जी। तू जरूरत नहीं सुना देता हूँ थोड़ा। प्लीज। सांसों में शामिल है तू, तुझसे जिया जाऊं, तेरे बिना कुछ नहीं मैं, तुझको ही बोलूं, तुझको ही गाऊं। तू जरूरत नहीं, तू जरूरी है। तू जरूरत नहीं, तू जरूरी है। ओ तू जरूरत नहीं, तू जरूरी है। बहुत खूब, बहुत ही अच्छे शब्द आपने इसमें शामिल किए हैं, और इतनी खूबसूरती के साथ आपने इस गाने को गाया भी है। थैंक अच्छा, समय कम है थैंक तो यू लेकिन थैंक यू। एक इंटरेस्टिंग वाक्य के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जी जो जी जी एक एक आपने थ्रिल शो किया था, और जिसमें इरफान खान ने होस्ट किया था, मानो या ना मानो, इसी तरह का कुछ जी जी। इंसिडेंट आपके साथ रियल लाइफ में भी हुआ। पंजाब में आप शूटिंग कर रहे थे, अच्छा, और जी जहाँ जी जी शूटिंग जी। कर रहे थे तो जिस रूम में थे या जहां पर भी थे, तो आपको सामने कोई पतली सी तार में कोई पगड़ी में बैठा हुआ बंदा उस पतली सी तार में झूलते हुए दिख रहा था। तो वो जी जी कुछ जी बड़ा जी। ही इंटरेस्टिंग वाकया था कि मानो या ना मानो की तरह था वो, जो सीरियल आता था इरफान मानो या खान ना का। मानो की, बिल्कुल, तो बिल्कुल जरा वाकया बिल्कुल बताएं सही क्या बोल रहे था। हैं। समय कम है तो थोड़ा सा चाहूंगा शॉर्ट में, और इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताएं बिल्कुल आप। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, और अगर ये इंटरव्यू मेरे वो फ्रेंड भी देखेंगे, नाजिया और देव, जी। तो उन्हें भी रिकॉल हो जाएगी वो बात। हाँ। एक्चुअली जहाँ हमारा शूट चल रहा था, पंजाब में। वो हमारा सेट जो लगा था वो एक मैदान में था, हाँ। जो कभी खेत हुआ करता था, और उसके ऊपर एक ऊंचा सा एक टीला था। और जहां हम रुके थे, मेकअप हमारा होता था, क्योंकि वहां वैनिटी वैन जाना, ये सब बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन हम्म। थे। तो कीनू के खेत भी थे आसपास, कीनू मतलब हम्म। संतरे की तरह जो होता है। तो वो जो जगह थी, एक रूम में हमारा मेकअप हो रहा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा हवा खाने ऐसे बैठ जाते थे वहां बाहर। हम्म। तो मैं बैठा था, यूं करके ऐसे बैठा हूँ, अचानक से एक पतली सी तार पे मुझे ऐसे लगा कोई पगड़ी पहने, हम्म। पूरे वाइट कपड़े ही थे उनके, और पगड़ी भी वाइट, और कोई दादाजी झूल रहे हैं। पतली सी तो तार एक में। बार को तो मुझे, बहुत पतली सी तार जिसमें कपड़े सुखाते हैं। हम्म। तो पहले तो मुझे वहम लगा, फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे करके मैं बड़ा डरता हूँ बताऊं, अंधेरे से सब चीजों से बहुत हाँ। डरता हूँ। हाँ। तो वो मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैंने थोड़ा नजर नीची की और चोरी से ऐसे फिर देखा, और सीधे दौड़ लगा दी। मैंने कहा ये तो कुछ चक्कर है, और गया। तो देव करके एक फ्रेंड है जो फिल्म जी। में हमारे साथ था, को हाँ। एक्टर। मैंने बोला यार, वहां पे ना मैंने ऐसा देखा। वो कहा चुप करो, तुमने भी देख लिया? मतलब वो ऐसा मैंने पहले देखा ऐसा नहीं, उसने देखा था और वो चुप था, क्योंकि अच्छा। वो डर चुका था पहले ही। तो ओके। बोलते हैं एक काम करते हैं ना, नाजिया को भेजते हैं, शायद हाँ। हमें डर लग रहा हो। उसको भेजा, उसको भी वही महसूस हुआ। एक और फ्रेंड था हमारा, उसको भेजा, उसको। अच्छा, फिर हुआ क्या कि शूट पे ऐसे थी बात कि हम ये नहीं कर सकते कि ये खबर फैला दें, हाँ। माहौल ऐसा हो जाए कल के दिन हम वहां शूट नहीं कर पाए, क्योंकि रात में हमारा बहुत शूट था। जी। तो आप फिल्म देखेंगे तो उसमें बहुत शूट, हमारा 50% शूट नाइट में था। तो हाँ। वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने नहीं बताया। उसके बाद हम कहीं खाना खाने सुबह बैठे हुए थे, तो आंटी अपना रोटी बना रही हैं, मक्के दी, हाँ।
रोटी, ये सरसों दा साग वाला हिसाब किताब कुछ चल रहा था। हम लोग बहुत आराम से बात कर रहे थे कि कोई सुने नहीं, वही था ना खबर नहीं फैलानी। उन्होंने सुन ली और बोलते, अरे वो मिले थे आपको, ताऊ? कौन ताऊ? तो उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, अरे वो ताऊ जी दिखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो एक्चुअली उन्होंने उसी घर में एक पेड़ लगा हुआ है, आप देखोगे तो वहां पे हाँ। फांसी लगा ली थी ओह, किसी वजह से, तब से वो वहां दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो और मतलब कि ये वो आपका भ्रम नहीं था, क्योंकि गांव के लोग ने भी उसके ऊपर, जब आप खाना खाने गए तो उन्होंने भी इस तरह की बात की और वही और हुलिया सेम देखा था आप छवि लोगों ने, बताई। जो वो आंटी जी बिल्कुल हुलिया बिल्कुल बता रही बिल्कुल थी। जी सत्या जी, वाकई बिल्कुल। समय कम है, नहीं तो और डिटेल में आपसे हम इसके बारे में जानकारी लेते। लेकिन जो आप सीरियल जी कर जी, रहे थे, मानो या ना मानो, ये उसी तरह का था। मुझे लगता है कि इसके बिल्कुल ऊपर भी एक बिल्कुल, माने एपिसोड ना बनना माने। चाहिए। सत्या जी, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपसे बात करके। समय कम है, नहीं तो आपसे और बातचीत करते। बिल्कुल लेकिन बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अरे थैंक यू सो मच, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, पहले तो मैं ये बोलता हूँ, और मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारुखी में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार और संगीतकार सत्या खरे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।